राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखो, आपने उपाय कर लेने हैं, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो कर लेना है। उसके बाद आपके लिए जो है मैंने यहाँ पर गुरु मंत्र भी बताती हूँ, और उसके बाद आप लोगों को जो है पता चल जाता है इस वीक में आपने आखिर करना क्या। अब मूलांक 8 वाले ध्यान से सुन लेना कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ रहने वाली है। अपने प्रश्न भेजने हैं तो अपना प्रश्न भी भेज देना। आपको हो सकता है नेक्स्ट आप ही हो जिनका मैं प्रश्न का उत्तर दूं। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मूलांक 8 वालों के लिए यहाँ देखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपके अंदर समझ बढ़ रही है, आपके अंदर ध्यान बढ़ रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे क्या करना है, मार्गदर्शन मिल रहा है किसी से, तो आप कहीं जा सकते हो मंडे वाले दिन। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन यहाँ पे इस तरह से लगता है आपकी जो दोस्ती है, आप किसी दोस्ती की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ किसी से फ्रेंडशिप करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, या कोई भी आपके लिए जो इंसान वहाँ पे आपको कहीं जा रहे हो तो वहाँ मिलता है, तो आपकी दोस्ती जो है आपके काम आती हुई, लेकिन आप खुद अपनी मेहनत से कुछ विन विन सिचुएशन लाते हुए, अचीवमेंट लाते हुए दिखाई देते हो। बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप यहाँ पर किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई जो है संबंध बनाते हुए, ठीक है, ये संबंध यहाँ पे आज शुरू तो हो जाएगा, वेडनेसडे वाले दिन कोई रिलेशनशिप शुरू तो हो जाएगा, लेकिन इसको पक्का होने में अभी समय लगेगा। ठीक है, बहुत जल्दी से रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि आप सोचो चट मंगनी और पट ब्याह, वैसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर आपकी मंगनी हो रही है तो अभी ब्याह होने में टाइम है, समझ गए? इसको इस तरह से लेके चलो। अगर कहीं आपका कोई रिलेशनशिप हो रहा है या कुछ हो रहा है, कोई जजमेंट भी मिल रही है, तो यहाँ पे आज ही के दिन में सब कुछ हो जाने वाला नहीं है, आपके लिए अभी समय है। ठीक है, तो आप सोच समझ के थोड़ा सा उस तरीके के साथ चलना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है? देखो, शंकर भगवान की आराधना आपके लिए विशेष कर जरूरी है इस दिन, वेडनेसडे वाले दिन। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप अपने आप को चेंज करोगे। कोई है जो आपके लिए आगे बढ़ के काम कर रहा है, कोई लेडी हो सकती है या कोई और हो सकता है जो आपके लिए चिंतित है, यानी कि पूरी मेहनत सामने वाला कर रहा है, रिजल्ट आप उनको ज़रूर दो। यानी कि जो आपके लिए आगे बढ़कर काम करके दे रहा है, तो उनके लिए आपको रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना, तो वहाँ रिस्पेक्ट देना। और ख़ुद को ज़रा, जो अपनी आदत है गुस्सा करने की या जिस तरह की, उससे चेंज करके अपने आप को थोड़ा सौम्यता की तरफ जाते हुए दिखाई देना। ठीक है, यानी कि आपको थोड़ा शांत रहना है। ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी उन चीज़ों में कूद जाओ जहाँ दिक्कतें आए। बिल्कुल शांति के साथ थोड़ा सा पेश आओ, लेडी से थोड़ा रिस्पेक्टफुली या डेलिकेटली थोड़ा सा बिहेव करने की कोशिश करो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोई रूडली बात करने की ज़रूरत नहीं, थोड़े सौम्य रहो। ठीक है, खुद को भी बदलने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप खुद को बदलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको अंदर से कुछ बुरा लग रहा है, क्योंकि आप शायद किसी को ज़रूरत से ज़्यादा उल्टा सुल्टा बोल दोगे या कुछ कह दोगे, या उनको ज़रूर ज़रूर आप परेशान करने की कोशिश कर दोगे। अब इतना रौब तो जमा लिया, जब सामने वाला बंदा आपसे तंग आ जाएगा तो आप फिर खुद को ही तो, जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ही गलती दिखाई देगी, लेकिन आप मुंह से बोलेंगे नहीं। अंदर से तो मालूम है कि हाँ मुझसे ही गलत हो गया, मैंने ही गलत कर दिया, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। अब कितनी बार क्या होता है, अगर हम ये मान लेते हैं ना कि हमारी गलती है और हमने ये काम गलत किया और हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, तो उस तरह से क्या होता है कि हमें एक्चुअली पेरेंट्स हों या ईश्वर हो, वो हमारी भूल जो है वो सुधार के उस चीज़ का रिजल्ट ही तो बेटर करवाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करना चाहते। तो आपको करना क्या है, आपको इस चीज़ का अंदर से जो है, मन के अंदर दुख जो महसूस हो रहा है, तो वहां से करेक्शन भी तो पीरियड स्टार्ट होता है ना, यहाँ से आप अपने आप के अंदर सुधार भी तो लाओगे। अगर अपने अंदर सुधार ही नहीं लाओगे तो फिर आगे कैसे चलोगे? तो अपने इस डोमिनेट करने वाले रवैये को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि बाद में पछताना पड़े उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाद में पछताओगे। तो आपने उपाय के तौर पे करना कि अपने इष्ट को, अपने गुरु को फ्लावर्स भेंट कर देने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। अब बड़ों की, सीनियर्स की सेवा करते हुए शायद उनकी कुछ हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, लाभ तो होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही किसी भी चीज़ में। कोई बात नहीं, अगर आप अपनी तरफ से सेवा भी कर रहे हो तब भी सामने वाला बंदा अपनी बात आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा, आपको डिस्टेंस पे रखना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना ज़्यादा पीछे मत पड़ो, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको फ्लावर्स जो है वो चढ़ाने चाहिए, और वाइट कलर के फ्लावर्स आप चढ़ाओ तो बहुत अच्छा। आप बच्चों के लिए भी कुछ चाहो तो कर सकते हो, बड़ों के लिए, सीनियर्स के लिए कुछ चाहो तो भी कर सकते हो। कितनी बार क्या होता है, हम लोग कुछ बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ करते हैं तो हमें ही अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आप समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। आप कहोगे छोड़ो ये बेकार की चीज़ें, मेरे को इन चीज़ों को छोड़कर कुछ बेटर करना है, लेकिन आपकी कमर में दर्द होती हुई दिखाई देती है, आपके शोल्डर्स में पेन होती हुई दिखाई देती है, और आपसे कोई खुश भी नहीं होगा। लोग आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऑफिस में हो सकती है पॉलिटिक्स, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकती है पॉलिटिक्स, तो यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ जो दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। तो मित्रों से ज़्यादा कुछ उम्मीद मत रखो, ठीक है। आपको उन लोगों से इतनी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और शेयर भी नहीं करना। अब यहाँ पे आप जांच लोगे कि सामने वाला बंदा एक ही दिन में आप इतना परेशानी से उबर के बाहर निकलने की क्षमता संडे वाले दिन रख रहे हो, तो ये सराहनीय है। यानी कि आपको परेशानी, दिक्कत मिल रही है, ठीक है, तो भी आप उभर के जो है सामने निकल के आ रहे हो और कह रहे हो कि बस अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं करना, मैं तो दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता, और बस साइड, मैं ये परेशानी नहीं बर्दाश्त करता, मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आप रिजल्ट ढूंढने के लिए खुद ही जो मुखर हो जाओगे, यानी कि खुद ही आगे बढ़कर उस कार्य को करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप चाहते हो मुझे ये भी प्राप्त हो, वो भी प्राप्त हो, यानी कि अंदर से सैलाब उमड़ रहा है कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, ईश्वर सारी पूर्ण कर दो, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इच्छाएं मांग ही लो, क्योंकि ईश्वर पूरी करने वाले हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो हैं इस हफ्ते के अंदर पूरी होंगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है और आप क्या चीज़ जो है डिज़ायर कर रहे हो, क्या चीज़ जो है अपने लिए मांग रहे हो। तो कुछ मांगने से पहले ईश्वर को ये जरूर कर लेना कि मेहनत के बिना कुछ प्राप्ति नहीं होती, पहले मेहनत भी डालनी है उस चीज़ में। यानी कि इच्छाएं तो बहुत हैं, अब मेहनत कौन करेगा, मेहनत करोगे तभी आपके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ प्राप्त होगा, ठीक है। ठीक रहे आपके लिए रिजल्ट्स। अब आपने क्या करना है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।